भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बहुत बुरा लगा मुझे। चलिए घर चलते हैं। चलो। रुक जाओ भीमराव। एक काम अधूरा रह गया। क्या? वो चेक करना है। क्या? देखा, कुछ नहीं हुआ। भीमराव को छू के कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। अरे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया धर्म। और एक बात कान खोल कर सुन लो, अब तुम हमारे जात में तभी आओगे जब तुम अपना शुद्धिकरण करवाओगे, समझे? लेकिन आपने क्यों किया ये सब? अभी तो अंदर। हमें बचपन से बताया गया कि हम ऊंची जात के हैं, तो हमारा दायित्व तो भी बड़ा होना चाहिए ना। फिर हम इतने छोटे कैसे रह जाते कि यही भूल जाते कि तुमने मेरी जान बचाई। रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। भीम, अगर तुमने उस समय पुलिस को नहीं रोका होता तो हम मर भी सकते थे, मगर उसके बदले में मैंने तुम्हें शुक्रिया तक नहीं कहा। चापलूसी तो जीवन भर करते रहे, रोजी रोटी के लिए। कभी मन से किसी को अच्छा कहने का मौका मिला तो जात बीच में आ गई। मैं कहना तो बहुत पहले चाहता था भीम, मगर कभी कह नहीं पाया। अभी कहता हूं, शुक्रिया भीम। मगर आपने ये करके मुसीबत मोल ले ली है। पता नहीं आपके दोस्त आपके साथ क्या करेंगे, आपके जात वाले क्या करेंगे, आपके मालिक क्या करेंगे आपके साथ। जो करेंगे सो करेंगे। गरीब आदमी और नौकर काम करने वाले के साथ कितना कर लेंगे। मैं चलता हूं भीमराव, मेरी चिंता मत करना। ऐसे लोग भी मिलते रहते हैं जीवन में, और यही लोग उम्मीद दिलाता है कि उस तरफ जो है उनमें से भी कुछ ऐसा है जो हमारे जैसा सोचता है, और यही कुछ लोग थोड़े और हो जाएंगे तो सब बदल जाएगा। इसी उम्मीद की तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम रमा। चलो। क्या हुआ साहब? नमक हराम हो तुम दोनों। लेकिन हम दोनों ने किया क्या है? उस दिन जब हम बात कर रहे थे तब तुमने भीमराव को कुछ नहीं कहा, बल्कि ऐसे शांत रही कि किसी को पता ही नहीं चला कि तुम दोनों भीमराव की भाभी हो। हमने जरूरी नहीं समझा। और भीमराव की भाभी हो ना, कैसे नमक हराम हो गया? मैं इस ऑफिस का मैनेजर हूँ, ऊंची जात का। यहाँ पर काम करने वाले ज्यादातर लोग ऊंची जात के हैं। तुम्हें जहाँ से पैसे आते हैं वो भी ऊंची जात का है, और तुम भीमराव के समर्थन में रही। देखिए,
जो सही था हम उसके साथ थे। सही गलत का हमें नहीं पता। तुम्हें चुनना होगा नौकरी या देवर। अगर नौकरी चाहिए तो हमारे साथ चलो अपने घर के पास। हम भीम हाय हाय का नारा लगाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भीमराव को हम साफ कहते हैं और आप चाहते हैं हम हाय हाय का नारा लगाएं? ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। तो फिर निकल जाओ यहाँ से। नौकरी गई तुम दोनों की। देखिए, वो लड़ाई अलग है। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो बताइए, लेकिन ऐसे कैसे आप लोग निकाल सकते हैं? बस निकाल रहे हैं और ये समझ कर जाओ कि भीम की गलतियों की सजा तुम दोनों को मिल रही है। और क्या पता तुम दोनों को नौकरी से निकाले जाने की खबर उन्हें पता चले तो भीमराव अपना इरादा बदल दे। ठीक है, तो फिर हम ये नौकरी छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि हम भीमराव को कैसे छोड़ सकते हैं? दीदी चलिए। ये जीत है हमारी। सब जाओ काम पे। हाँ, ये जीत है हमारी। 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 दीदी, हम दूसरी जगह काम ढूंढने चाहते हैं, मगर हम घर पे किसी को नहीं बताएंगे कि हमें काम से निकाल दिया गया है, वरना भीमराव की लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। मगर लक्ष्मी, मुझे लगता है घर पे बता देना ही सही होगा। क्या पता ये सुनकर भीमराव ये लड़ाई छोड़ दे, और हम सब भी तो यही चाहते हैं ना कि वो ये लड़ाई छोड़ दे, क्योंकि उस लड़ाई में उनको खतरा बहुत है। हाँ, खतरा तो है, और हम भी यही चाहते कि वो ये लड़ाई छोड़ दे, मगर हम अपनी समस्याएं उनके ऊपर नहीं डालेंगे। दीदी, भीमराव को मत बताइएगा, और अब चिंता मत कीजिए, हमें कोई ना कोई अच्छा काम जरूर मिल जाएगा। ठीक है, चलो। भैया, भीम अभी तक नहीं आया। रमा भी कहीं, वो भी नहीं आई। आ जाएगा। अरे क्या हुआ राम जी? तुम सब भीमराव का इंतजार कर रहे हो? हाँ बेटा, जब बड़ी ताकत से लड़ रहा हो तो चिंता बढ़ जाती है। सही कह रहे हो राम जी। इसलिए अब तुम्हारी बेटी की लड़ाई खत्म कर देते हैं। ऐसे तेज है वो, देखो ना, मेरे खिलाफ एफआईआर करके उस पूरन को बचा लिया। मगर अभी हमने भी एक नई चाल चली है, और उस चाल की काट उस भीमराव के पास नहीं होगी। दरोगा साहब, ऐसी कोई फांस बनी ही नहीं जिसकी काट भीम के पास ना हो, इसीलिए वो भीमराव है। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। फिलहाल आप आपकी नई फांस का नाम बताइए। बताते हैं। उस भीमराव को तो आने दो, जरूर बताएंगे। ये लो, आ गया भीम। लो, अब तो भीमराव आ गया। अब बता देते हैं। भीमराव, पहले तो तुम्हें बधाई कि तुम आज एक कानूनी दांव चले। तो मैंने भी एक कानूनी दांव चल दिया। लो, ये है वो दांव, पढ़ लो। क्या है? कहीं भीम की गिरफ्तारी के कागज तो नहीं है? हाँ, हो सका था, बल्कि वह होगा। नहीं, कुछ अच्छा ही होगा। बता भी क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि कोर्ट में अर्जी दी गई है
कि सुरक्षा के कारणों से पूरन काका को बंबई से दूर किसी और जेल में शिफ्ट करेंगे और इसकी सुनवाई कल दोपहर में होगी। और एक नई जगह ले जाकर उस पूरन का एनकाउंटर जरूर करूंगा और फिर तुम तक खबर पहुंचाऊंगा। नहीं नहीं दरोगा साहब, देखिए ये सब मत कीजिए प्लीज। जो हो गया उतना बस है। आप जानते हैं पूरन काका बेगुनाह है, ये सब मत कीजिए। अरे करना तो पड़ेगा भीमराव, और उसके बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिक्कत यह है कि अदालत में तुम्हारे लिए कोई वकील नहीं होगा और नए वकील के लिए तुम हमारे फैसले को चुनौती नहीं दे सकते। तो अब सारा खेल बस आज रात भर का। एक नई जगह ले जाकर उस पूरन का एनकाउंटर जरूर करूंगा और उसके बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिक्कत यह है कि अदालत में तुम्हारे लिए कोई वकील नहीं होगा। सर आप तो एक बार बात सुन लीजिए ना, मेरी मदद कीजिए ना सर, प्लीज सर। अरे भाई मरना नहीं है मुझे, जाओ कहीं और। सर एक बार बात सुनने की तो कोशिश कीजिए सर। मुझे नहीं लगता कोई दूसरा लॉयर तुम्हारी मदद करेगा, फिर भी ढूंढो, हो सकता है मिल जाए। आप मदद नहीं करेंगे ना, सच में मर जाएंगे वो। अरे मर जाने दो उसे, अगर उसको बचाने जाएंगे ना तुम और मैं मर जाएंगे। आप बस पूरन जी के चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई वकील मिल जाएगा। सारे वकील तो मना कर चुके, पता नहीं अब कौन सा वकील काम आएगा। बाला भैया, ऐसी परिस्थिति कई बार उत्पन्न हुई है जब लगा कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हर बार रास्ता मिला है और इस बार भी मिल ही जाएगा। नहीं रमा, इस बार नहीं हो पाएगा। मैं अकेला वकील के बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा और कोई भी वकील मेरी मदद नहीं करेगा, और अगर किसी ने करना चाहा भी तो मेघनाथ और बाकी के लोग उसे करने नहीं देंगे। मैं हार गया रमा। पूरन काका को नहीं बचा पाऊंगा मैं। वाह वाह भीमराव, अरे ये तो बहुत है अच्छा भवा। अब हम जाए के सब चाल वालन का बताओ कि भीमराव ये लड़ाई हार चुका है, और ये बात वो अपने मुंह से बोला है। अब देखना सवेरे कैसन तमाशा होता है। का भीमराव, अरे रात भर सोचत रहे हो, कुछ नतीजा निकला कि नहीं है? भीम चिंता मत करो, मैं तो कहता हूं कि अगर केस हार गए तो अंदर आओ और सो जाओ। जब नींद खुलेगी तो पूरन को जहां पहुंचना है पहुंच जाएगा। चुप रहो, अगर भीम हार जाए तो हार जाए, तुम लोग सब क्यों बोल रहे हो? इतने दिनों से बहुत कुछ सुना है इस भीम से, आज जब मौका मिला है तो बोल रहे हैं। और भीमराव क्या सोच रहे हो? अरे बोलोगे कुछ? रमा, मैं जाता हूं, उन्हीं वकीलों से मदद मांग ले। किसी ने मेरी मदद की तो ठीक है, अगर नहीं की, मैं हार गया, तो फिर वापस आकर पूरी जात से माफी मांग लूंगा। सही।
बिल्कुल सही कहा तुमने भीमराव कि माफी मांग लोगे सबसे। जिंदगी में पहली बार एकदम सही पहचाना है तुमने खुद को। तुम हो ही माफी मांगने के लायक, मुझसे, इन सब से, पूरे समाज से। बस अपने माफी मांगने का सही समय बता दो मुझे, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा विशाल सा मंच बनवा दूंगा। थोड़े पैसे वैसे देकर आसपास के गांवों से लोगों को बुलवा लूंगा, फिर उन सब के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए आज तक तुमने जो कुछ भी किया है ना हमारे विरुद्ध, उन सब के लिए माफी मांग लेना। अगर तुम चाहोगे तो इन सब के लिए भी और तुम्हारे लिए भी भोज का भी आयोजन करवा दूंगा मैं। क्यों, ठीक कहा ना मैंने भीमराव? मैं जाता हूं रमा। रुक जाओ भीम। रमा, ये कोर्ट सिर्फ कोर्ट नहीं है, बल्कि हमारा विश्वास है कि भीम हार नहीं सकता। वो हारने के लिए नहीं बना है। लो बेटा, पहना दो उसे और आश्वस्त रहो कि भीम जीत जाएगा। लो लो, ये एक नया नाटक शुरू हो गया। पहने। नहीं रमा, मैं नहीं जानता आज क्या होगा। मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा, मैं नहीं जानता। इसलिए ये कोट पहनकर मैं तुम्हारा और बाबा का विश्वास गिरवी नहीं रख सकता। कुछ गिरवी नहीं रखा है आपने। पहने। साहेब मेरे भीमराव, 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 साहेब मेरे अच्छा है कि ये लोग भीमराव को विश्वास का कोट पहनाए के भेज रहे हैं, ताकि भीम जब लौट के आए तो न सिर्फ केस हारे बल्कि इन लोगों का विश्वास भी हार जाए। एकदम सही कहा जोखू तूने भीमराव। जब तक तुम वापस लौट कर आओगे ना, मैं तुम्हारे माफी मांगने का सारा इंतजाम कर दूंगा। अब जाओ और जल्दी से हार कर आ जाओ, उस केस को भी और ये जो तुम्हें जीत की झूठी दिलासा दे रहे हैं, इन सब का विश्वास भी। जाइए आप। जा बेटा। हाँ भीम, जाओ और जीत कर आओ, जीत कर आना तुम। हाँ भीम, जाओ और जीत कर आना। भीम भाव जाइए और जीत कर आइए। हाँ भीम भाव, जाइए और जीत कर आइए। जाओ भीम, जाओ और
भीम जाओ, जीत कर आना, जीत कर आना भीम, जीत कर आना भीम, जाओ भीम, जीत के आना। भीम जाओ 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 भीम जाओ जाओ भीम जाओ 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 भीम हार के आओ